नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के सफर पर ले जाने वाला हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक है। समय का खेल। ये असल में इंसान के जज्बे, वक्त के साथ अपनी रणनीति बदलने की कला और उस कमाल के न्याय की कहानी है जो वक्त अपने तरीके से करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक परिवार ने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, एक बिल्कुल बर्बाद हो चुकी टूटी फूटी चाय की टपरी किसी को एक इतने बड़े और मीठे साम्राज्य का मालिक कैसे बना सकती है? सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन यही तो आज की इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। बिना कहानी का मजा किरकिरा है, मैं बस इतना कहूंगा कि ये हमारे नायक की एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें उसे फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए उन रास्तों से गुजरना पड़ा जिनकी उसने शायद कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है आजीविका के छिन जाने से। संजय नगर गांव में एक 18 साल का लड़का है, हरिया। वो किसी तरह एक छोटी सी चाय की टपरी चलाकर अपनी बूढ़ी मां गंगा देवी और छोटे भाई लालू का पेट पालने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा परिवार है जिसके पास कल के लिए कोई सेविंग्स नहीं है, बस आज की मेहनत पर ही उनका गुजारा टिका है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। एक तरफ वो भयंकर गरीबी है, जेब में एक पैसा नहीं और घर का चूल्हा एकदम ठंडा पड़ा है, और दूसरी तरफ है गांव के जमींदार का अमानवीय लालच। जमींदार को अपना कर्ज तुरंत वापस चाहिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के घर में खाने को एक दाना है भी या नहीं। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब एक ताकतवर इंसान किसी कमजोर को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। और बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रुकती। जमींदार अपने गुंडों के साथ हरिया की चाय की टपरी पर धमक पड़ता है। हरिया बेचारा उसे कड़क चाय पिलाकर मामला शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार के आदमी दुकान का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा उठाकर सीधे सड़क पर फेंक देते हैं। हरिया को बेदर्दी से मारा पीटा जाता है। अब आप उस 18 साल के लड़के की हालत सोचिए जो रोता हुआ अपने घर पहुंचता है। पल भर में उस परिवार की कमाई का इकलौता जरिया पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। उन्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया गया जहां उन्हें अगले वक्त की रोटी का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहीं से कहानी अपने दूसरी पड़ाव में प्रवेश करती है, भविष्य के लिए गिरवी। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, तब जिंदगी का तजुर्बा ही रास्ता दिखाता है। घर में गूंजती सिसकियों के बीच मां गंगा देवी ने अपने बेटों को एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की जो बंजर जमीन पड़ी है, क्यों ना उस पर खेती की जाए। और हालात कितने गंभीर थे, ये बात मां के इन शब्दों से समझ में आती है। उन्होंने अपना मंगलसूत्र निकालकर कहा, मैं इसे बेचने के लिए नहीं कह रही, बस गिरवी रख दो। जब हम सफल होंगे तो इसे वापस छुड़ा लेंगे। अब इस बात का वजन महसूस कीजिए आप। एक मां अपने परिवार के भविष्य के लिए सिर्फ थोड़े से बीज और खाद खरीदने के लिए अपनी सबसे कीमती निशानी को दांव पे लगा देती है। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये उनके आने वाले कल की आखिरी उम्मीद थी। इस बड़े बलिदान के बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, तरबूज की कड़वी फसल। मां की बात से प्रेरित होकर दोनों भाइयों ने दिन रात एक कर दिया। उस बंजर जमीन पर उन्होंने पसीना बहाया और उनकी मेहनत रंग भी लाई। वो खेत शानदार हरे भरे तरबूजों से भर गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अब उनके सारे दुख खत्म होने वाले हैं। लेकिन मंडी में जाकर पूरी बाजी ही पलट गई। तरबूज बिक तो गए, लेकिन तभी वहां एक भयानक शोर मच गया। चंपक नाम का एक दुकानदार और एक पूरी की पूरी गुस्साई हुई भीड़ ने हरिया और लालू को घेर लिया। उन पर डंडे उड़ गए, गालियां पड़ने लगीं। वजह क्या थी? बाहर से इतने हरे और सुंदर दिखने वाले वो तरबूज अंदर से बिल्कुल सफेद निकले। न कोई मिठास, न कोई रस। ग्राहकों ने उन्हें चखते ही थूक दिया था। डरे सहमे भाइयों को अपनी वो पूरी कमाई उस भीड़ को वापस लौटानी पड़ी, और वो खाली हाथ बेइज्जत होकर घर लौट आए। मतलब एक बार फिर सब कुछ खाक हो गया। जब वो घर लौटे तो उनके अंदर लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन तब मां का वो अटल विश्वास सामने आया। उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो भूख से मरेंगे। बाहर की दुनिया के गुस्से और नफरत के एकदम उलट घर के अंदर मां का ये अटूट सपोर्ट ही उनकी असली ताकत थी। और यहीं से आता है हमारा चौथा और सबसे अहम मोड़, खजूर की बर्फी का पिवट। मां के कहने पर इस बार उन्होंने रणनीति बदली। तय हुआ कि अब तरबूज नहीं, खजूर उगाए जाएंगे। लेकिन खेती के लिए पैसे कहां से आएं? इसके लिए परिवार को एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ा।
उनके रहने का जो एकमात्र सहारा था वो छोटी सी झोपड़ी उन्हें उसी लालची जमींदार के पास गिरवी रखनी पड़ी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? जब उनके खजूर पककर तैयार हुए और वो मंडी पहुंचे तो मंडी वालों ने पिछली बार के गुस्से में खजूरों को बिना चखे ही रिजेक्ट कर दिया। पुराने पूर्वाग्रह की वजह से किसी ने उनका माल नहीं खरीदा। और यहीं पर काम आता है स्ट्रैटेजिक पिवट का सिद्धांत। जब मार्केट किसी प्रोडक्ट को बिना किसी सही वजह के नकार दे तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। मंडी ने मीठे खजूरों को मौका नहीं दिया तो उन्हें कुछ ऐसा नया सोचना था जो सीधे ग्राहकों के दिलों तक पहुंच सके। और वो नया आइडिया क्या था? खजूर की बर्फी। सबसे पहले उन बेहतरीन और मीठे खजूरों को तोड़ा गया, फिर उन्हें शुद्ध देसी गुड़ के साथ मिलाया गया और फिर रात भर चूल्हे की धीमी आंच पर उसे पकाया गया। आप बस उस खुशबू की कल्पना करके देखिए, खजूर और उबलते हुए देसी गुड़ की वो सौंधी सौंधी महक, माँ के हाथों का वो जादू और परिवार की वो उम्मीद, दोनों उस रात चूल्हे पर पककर खजूर की बर्फी के रूप में सामने आए। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, सफलता की तस्वीर। अगले दिन दोनों भाई उस चमचमाती बर्फी को लेकर मंडी गए ही नहीं। उन्होंने मंडी के उस भेदभाव वाले बाजार को पूरी तरह से बाईपास कर दिया और सीधे गांव की गलियों में निकल गए। और भाई जैसे ही गांव वालों ने उसे चखा वो तो दीवाने हो गए। ये बर्फी सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं थी, बल्कि इतनी पौष्टिक थी कि लोगों के जोड़ों का दर्द और थकान दूर होने लगी। वो एक मिठाई के साथ साथ एक असरदार दवा का काम कर रही थी। देखते ही देखते उनकी ये बर्फी पूरे गांव में मशहूर हो गई। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि जब आपका सही प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचता है तो सफलता कैसे मिलती है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी हरिया को ढूंढता हुआ आया। शहर के लोगों ने जब से इस बर्फी को चखा था उसकी डिमांड आसमान छूने लगी थी। उस व्यापारी ने अपनी 5 बड़ी दुकानों के लिए एक साथ 10 से 20 किलो बर्फी का एडवांस ऑर्डर दे दिया। इस एक ऑर्डर ने उनके बिजनेस को एक नई उड़ान दे दी। अब चलते हैं छठे हिस्से की तरफ, जहां कहानी अपने एकदम क्लाइमैक्स और पहुंचती है जमींदार को मात देना। हरिया का परिवार अब तेजी से अमीर हो रहा था। उन्होंने अपना वो गिरवी रखा मंगलसूत्र भी छुड़ा लिया था। ये देखकर वो घमंडी जमींदार बुरी तरह जल भुन गया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये गरीब उसके बराबर कैसे आ रहे हैं। तो उसने एक खौफनाक साजिश रची। उसने तय किया कि रात के अंधेरे में वो खेत से सारे खजूर चुरा लेगा, ताकि हरिया कंगाल हो जाए और जमींदार हमेशा के लिए उसकी गिरवी रखी झोपड़ी हड़प सके। लेकिन अब समय का खेल देखिए। शाम को जमींदार ये प्लान बनाता है, पर मंडी का वो दुकानदार चंपक ये बात सुन लेता है और तुरंत हरिया को वार्निंग दे देता है। हरिया भी कम नहीं था। उसने एक बड़ी मजेदार तरकीब निकाली। उसने पेड़ों के तनों पर तेज खुजली वाली जड़ी बूटी रगड़ दी। आधी रात को जब चोर पेड़ पर चढ़े तो बाप रे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर पर चींटियों की बारात निकल रही हो। वो इतनी बुरी तरह खुजाते हुए वहां से भागे जैसे उनकी कमर में आग लग गई हो। सुबह हरिया, उसका परिवार और चंपक उनकी इस हालत पर खूब ठहाके लगा रहे थे। जमींदार के अपने ही लालच ने उसका सर्वनाश कर दिया। चोरी का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जमींदार की असलियत सबके सामने आ गई और उसकी सरेआम बेइज्जती हुई। सोचिए, जिस जमींदार ने कभी हरिया को लात मारकर निकाला था, आज वही उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उसने मान लिया कि सच्ची मेहनत के आगे किसी की नहीं चलती। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, पूरे गांव के दिलों से उस अत्याचारी जमींदार का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, न्याय का मीठा स्वाद। समय के पहिए ने अपना एक पूरा चक्कर लगा लिया था। उस परिवार में ना सिर्फ वो सब कुछ वापस पा लिया जो उनसे छीना गया था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया। उनका कभी ना टूटने वाला हौसला और उनका वो पसीना आखिरकार एक बहुत बड़ी और शानदार जीत में बदल गया। अगर हम उनके अतीत और वर्तमान को कंपेयर करें तो ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कल तक जो एक बिल्कुल हताश परिवार था, जिसकी चाय की दुकान तोड़ दी गई थी और जिन्हें अपने गहने और घर तक गिरवी रखने पड़े थे, आज वही परिवार एक अमीर और सफल बिजनेस चला रहा है। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपना मंगलसूत्र वापस पाया, अपना घर छुड़वाया और अपनी मेहनत से एक मीठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये हमें सिखाता है कि इंसान का सबसे बुरा वक्त ही अक्सर उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की नींव रखता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है। समय के खेल में कैसे एक विनाशकारी असफलता आपकी शानदार सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा बन सकती है। आप खुद सोचिए, अगर मंडी वालों ने उस दिन वो खजूर खरीद लिए होते तो क्या कभी वो खजूर की बर्फी बन पाती?
क्या कभी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो पाता? बिल्कुल नहीं। उनकी वो असफलता ही उनकी असली ताकत बन गई। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी की कौन सी बड़ी असफलता वास्तव में एक नए और बड़े अवसर का रूप लेने का इंतजार कर रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।